हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के रिवाइज सिलेबस की। मीन्स दो सिलेबस, दो चैप्टर विच आर डिलीटेड बाय द सीबीएसई, दो टॉपिक्स विच आर डिलीटेड बाय द सीबीएसई। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स। ओके, नाउ केमिस्ट्री क्लास 12th में बच्चों, क्लास 12th chemistry में there are 16 chapters now. There are total how many chapters? Total 16 chapters. हाँ, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। मैं सबका नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला नंबर है सॉलिड स्टेट। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में से हट गया था, इस बार आ गया फिर से सॉलिड स्टेट। सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स एंड फिफ्थ इज सरफेस केमिस्ट्री एंड सिक्स इज जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। Okay, seventh is p block elements, and eighth is d and f block element students. And for ninth chapter is coordination and compounds. Okay, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। ये पूरे के पूरे पार्ट 1 में है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में हट गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 1 में देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 दिस जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये पूरी तरीके से हट गया है। इंटायर लेशन, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इंटायर लेशन, ये पूरा का पूरा लेशन ही हटा दिया सीबीएसई ने फॉर 2021 के एग्ज़ाम के लिए। ये चैप्टर हट गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सभी चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को हटाया इन्होंने। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं पहले सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में देखो बच्चों क्या क्या हटाया है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात करता हूँ सॉलिड स्टेट का। तो ये चैप्टर हट गया है, ठीक है ना। दिस चैप्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, चैप्टर नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हटा दिया गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये चैप्टर, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं अब एक एक करके सॉलिड स्टेट की। पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट में क्या क्या हटा है। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज हट गई है। इलेक्ट्रिकल एंड लिखते जाओ साथ में आप लोग, हाँ। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और उसके बाद हटा है बैंड थ्योरी बच्चों। बैंड थ्योरी कंडक्शन और था ना, कंडक्टर का कंडक्शन बैंड, इंडक्शन बैंड, और तो ये कंडक्शन बैंड थ्योरी हटा दिया गया है। और कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी और सेमी कंडक्टर और बच्चों इंसुलेटर, ये सभी टॉपिक हटा दिए गए हैं। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर भी हटा दिया गया है स्टूडेंट्स। ओके, और सेमी कंडक्टर में इसके टाइप भी हटा दिए गए हैं। एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप ये दोनों हटा दिए गए हैं, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर इतने हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यही सब आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, दीज आर टॉपिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर। ओके, और अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक चैप्टर में इतना कॉपी कर लो, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में से देखिए क्या क्या हटाया गया है बच्चों। सॉल्यूशन में से दो टॉपिक को हटाया गया है। एबनॉर्मल मोलर मास, लास्ट टॉपिक है ये सब। एबनॉर्मल मोलर मास को हटाया गया है, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास को हटा दिया गया है। और एक और टॉपिक था वांट ऑफ फैक्टर को भी हटा दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स,
सो ये सॉल्यूशन में से इस टॉपिक को हटा दिया है। नॉर्मल मोलर मास क्या होता है और 1/2 फैक्टर क्या होते हैं, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला था कुछ ना, वो सब ने हटा दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे लीड एक्यूमुलेटर को हटा दिया गया है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। फ्यूल सेल क्या होता है, इसकी रिएक्शन वगैरह सब कुछ हटा दिए गए हैं। फ्यूल सेल क्या होता है, कोरोजन को हटाया गया है, कोरोजन एंड इट्स प्रिकॉशन ये भी हट गया है। ठीक है, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था ना, उसको भी हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ, 2 लॉ थे, उसको हटा दिया गया है, इस बार एग्जाम में नहीं आएगा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, और ड्राई सेल को भी हटा दिया गया है, ड्राई सेल हो गया। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल सब हटा दिया गया है, इतने ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी हटाया गया है बच्चों, और गैल्वेनिक सेल को भी हटा दिया गया है सिलेबस से, गैल्वेनिक सेल। ओके स्टूडेंट्स, so these topics are removed from the electrochemistry chapter and from solution chapter, abnormal molar mass and 1/2 factor। बाकी सभी जो इसके अलावा है वो सब आपके एग्जाम में आएंगे, उसको पढ़ना है। फॉर IIT NG एडवांस के लिए आपको जो भी नीट है और IIT के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके सिलेबस में इतना कमी नहीं है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में से ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कोलिजन थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी को हटाया गया है, बच्चों। और क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी और अरेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी को हटा दिया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिमूव कर दिया गया, डिलीटेड। ये था ना एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना कुछ, एक्टिवेशन एनर्जी और अरेनियस इक्वेशन को हटा दिया गया है। दिस टॉपिक्स आर रिमूव फ्रॉम दिस चैप्टर। सरफेस केमिस्ट्री से इतने टॉपिक को हटाए गए हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और सॉल्यूशन से 3 चैप्टर हो गया। सॉल्यूशन में पहले बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक से। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हो गया। चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये पूरी तरीके से चैप्टर को, इंटायर रिलेशन को ही पूरा सीबीएसई ने हटा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में से बच्चों बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर था। पी ब्लॉक एलिमेंट जो था बहुत ही लंबा चैप्टर था, इसमें से बहुत टॉपिक्स को हटाए गए हैं। दीज आर टॉपिक्स आई गिवन मी। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज को, फॉस्फीन के और सल्फ्यूरिक एसिड की भी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हटाया गया है। ठीक है, और फास्फोरस क्या होता है, इसके कितने फॉर्म होते हैं, इसके एलोट्रोपिक फॉर्म को भी हटा दिया गया है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस को भी हटा दिया गया है बच्चों टॉपिक से। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, और कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस थे, फास्फोरस के कंपाउंड्स जो भी थे, H3PO4, H2 जो भी था, H3PO4 और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फीन, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस यू कैन राइट। ओके, ये सब उसी में आ जाएंगे। और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, फास्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड हैलाइड्स। ठीक है, इतने टॉपिक को पी ब्लॉक में से हटाया गया है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के और सल्फ्यूरिक एसिड के, 2 हटाया गया है। फास्फोरस पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है फास्फोरस का, P4, हाँ जो भी है। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, फिर कंपाउंड्स, फास्फोरस के कितने कंपाउंड्स बनते हैं, सब कुछ जो चैप्टर में दिया था वो सब डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों देखो, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में से क्या क्या हटा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर इसको इरेज करूँगा। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में से भी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स को हटा दिया गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आई थिंक पूरा सिलेबस हटा दिया है। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। ओके, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की केमिकल रिएक्टिविटी को हटा दिया है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, पता करना, हटा दिया है, इसमें से रिमूव कर दिया है।
प्रिपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, इसको भी हटा दिया है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी थे, KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये दोनों टॉपिक भी हट गए हैं, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में सीखना स्टूडेंट्स, कॉपी करिए, लिखते रहिए स्टूडेंट्स। और आई थिंक अब सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, अब बहुत अच्छा हो गया, 90% आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं।